प्रवीण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गंभीर विषय पे बोलने का मौका दिया, क्योंकि सारे जो है इस देश के सारे चैनल इस विषय पे चुप हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सीएजी की रिपोर्ट जो है हर साल आती है और हर साल जो है अलग अलग सरकारों पे सीएजी ऑडिट करती है। इस बार गिरीश चंद्रा मुर्मू जो है रिटायर्ड आईएएस है, वो सीएजी के डायरेक्टर है और उन्होंने हिम्मत करी और धन्यवाद देना चाहूँगा सीएजी को, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कोई नहीं उजागर कर रहा, वो भ्रष्टाचार जो है सीएजी ने उजागर किए। साथ इतने बड़े बड़े घोटाले जो है वो मोदी सरकार के सीएजी ने ऑडिट रिपोर्ट में अपने खुलासे किए, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का है। द्वारका एक्सप्रेसवे में अभी जैसे ऋतुराज जी ने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो एक संस्था होती है जो अप्रूवल देती है, उसने अप्रूवल दिया 18 करोड़ प्रति किलोमीटर के हिसाब से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, लेकिन एनएचएआई के बोर्ड ने वो पैसा 7,287 करोड़ अप्रूव किया, जो कि 251 करोड़ प्रति किलोमीटर का हिसाब है। मतलब जो सड़क जो है 18 करोड़ प्रति किलोमीटर में बननी चाहिए थी, वो 251 करोड़ प्रति किलोमीटर में बन रही है। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा घोटाला जो है इस देश में कौन सा हो सकता है? इतनी खुली लूट जो है मोदी सरकार में इस सीएजी रिपोर्ट में उजागर कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब इनका जो वचन है वो चेंज हो गए, वो बदल गए। वो कह रहे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, उससे बढ़कर है मेरे पास बैठ जाओ, मैं अपने हाथ से रोटी तोड़ तोड़ के और निवाले खिलाऊंगा। ये स्थिति जो है मोदी सरकार की इस समय हो चुकी है। बहुत हो गई, बहुत हो गया भ्रष्टाचार, अब की बात मोदी सरकार। ऐसे ऐसे नारों के साथ जो है मोदी सरकार आई थी और अंत में क्या हुआ? मोदी सरकार का सारा खुलासा जो है इस समय सीएजी रिपोर्ट में हो गया। अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पुराने पापी हैं। देखिए, क्योंकि कोई भी सरकार रहती है, क्योंकि उसके हाथ में सारी एजेंसी रहती है। केंद्र सरकार के हाथ में सारी एजेंसी रहती है, ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमका, सारे उनके हाथ में। सीएजी ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से सरकार के खुलासे होते हैं और इस सीएजी की रिपोर्ट में मोदी सरकार का खुलासा हुआ। इसके अलावा जितने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहां पे भी इनने सीएजी रिपोर्ट जब आई तब इनके बहुत बड़े भ्रष्टाचार जो है, क्योंकि ये पुराने पापी है, ये एक्सपीरियंस होल्डर है, तब इनने सारे 10 साल के जो भ्रष्टाचार है वो सीएजी रिपोर्ट ने खोल के दे दिए। खट्टर की सरकार है हरियाणा में, उसने 1421 व्यक्ति के ट्रीटमेंट जो है एक ही दिन में एक ही अस्पताल में दर्शाए गए। और सेम नंबर पे जिस तरीके से आयुष्मान भारत का एक बड़ा घोटाला जो है सीएजी रिपोर्ट में आया, जिसमें 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एक ही नंबर पे किया गया, उसी तरीके का घोटाला जो है खट्टर सरकार में सीएजी रिपोर्ट ने उजागर किया। शिवराज सिंह चौहान का घोटाला जो है बहुत फेमस घोटाला है, पोषण आहार घोटाला, जिसमें स्कूटरों के नंबर जो है उससे राशन ढोया गया और फाइलों में जो है वो ट्रक के नंबर शो करे गए। पोषण आहार घोटाला जो है 30,000 करोड़ का घोटाला जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ। उसके बाद धामी सरकार में उत्तराखंड में 37 लाख टन के अवैध खनन का घोटाला, जिसमें 45 करोड़ राजस्व का चूना जो है वो सरकार को लगा। ये सीएजी ने खुलासा किया भारतीय जनता पार्टी सरकार का। योगी का उत्तर प्रदेश का घोटाला जो है, जिसमें 3,640 करोड़ रुपए 5 डिपार्टमेंट में योगी सरकार में घोटाला हुआ, उसका खुलासा जो है वो सीएजी रिपोर्ट में हुआ। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जो कि ये कहते हैं कि क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है और अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये सिर्फ वो कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, उस तरीके की हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी की रहती है। भगवान श्री राम के अयोध्या नगरी को भी नहीं बख्शा और अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में
20 करोड़ का घोटाला जो है वो वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। अध्यक्ष महोदय, सुशील सिंधे कह रहा हूं, सिंधे महाराष्ट्र सरकार जो है उसमें 12,000 करोड़ का इर्रेगुलरिटी ऑफ फंड का घोटाला जो है वो सीएजी रिपोर्ट में सामने आया। कर्नाटका में जो इनकी पहले सरकार थी उसमें 4,850 करोड़ का अनस्पेंड फंड का घोटाला जो है वो सीएजी रिपोर्ट में सामने आया। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पुराने पापी हैं इसलिए कह रहा हूं। मोदी जी जब सीएम थे, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे 2012 में गुजरात में, तब इनने वहां पे भी एक बहुत बड़ा घोटाला किया, केजी बेसिन ब्लॉक घोटाला, जो कि 16,706 करोड़ रुपए का था। और उस समय वहां की सीएजी 2012 में जो सीएजी रिपोर्ट में आई उसमें इसका घोटाले का जिक्र जो है सीएजी रिपोर्ट में हुआ, उसका बहुत बड़ा खुलासा उस समय हुआ। तो मोदी जी पुराने पापी, एक्सपीरियंस्ड है। मोदी भारतीय जनता पार्टी वाले एक्सपीरियंस्ड है। गुजरात में जो उन्होंने करा वही अब देश में करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, गुजरात मॉडल यही था। अध्यक्ष महोदय, एक सीएजी रिपोर्ट इससे पहले भी आई थी 2020 में। 20 में दिल्ली की सीएजी रिपोर्ट आई थी और दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट में यह बताया गया, क्योंकि सारे प्रदेश में घाटे में सरकार चलती है, लेकिन दिल्ली में जो 2020 की सीएजी रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि दिल्ली सरकार का रेवेन्यू प्रॉफिट में सरप्लस रेवेन्यू है 7,499 करोड़ का। ये पूरी दिल्ली विधानसभा के लिए फख्र की बात है। जहां सारी सरकार घाटे में चलती है, दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की सरकार 7,499 करोड़ के सरप्लस प्रॉफिट में चलती है। अध्यक्ष महोदय, एक मेरे को ये देख के बहुत हैरत होती है, ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसने 2G और 3G और कोल ब्लॉक के स्कैम्स का उजागर किया था। उस समय विनोद राय जी थे जो सीएजी के डायरेक्टर थे। उस समय सारी मीडिया और सारा माहौल जो है वो पूरी तरीके से सीएजी रिपोर्ट ने बना दिया था। सारी मीडिया ने खुल के दिखाया, लेकिन इस समय ये सारी मीडिया इतने दबाव में है, सारी गोदी मीडिया इतने दबाव में है कि सीएजी रिपोर्ट पे एक शब्द नहीं मैंने किसी टेलीविजन पे सुना, न ही किसी अखबार में देखा। अध्यक्ष महोदय, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की असलियत को उजागर करती है। अध्यक्ष महोदय, इन भारतीय जनता पार्टी जो है एड़ी से लेकर चोटी तक पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनकी बेईमानी की जो है पराकाष्ठा हो चुकी है। मेरे पास आज मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो इनके लिए जो है बहुत अच्छी पंक्तियां काका हाथरसी जी की हास्य व्यंग जो है वो मुझे मिली, आपके सामने यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। मन मैला तन उजरा भाषण लच्छेदार, मन मैला तन उजरा भाषण लच्छेदार, ऊपर अत्याचार है भीतर भ्रष्टाचार। झूठे के घर पंडित बाचे, कथा सत्य भगवान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। न्याय और अन्याय का नोट करो डिफरेंस, जिसकी लाठी बलवती हाक ले गया भैंस। निर्बल धक्के खाए तूती बोल रही बलवान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। एक और है, ये आप समझ जाओगे किसके लिए। नेताजी की कार से कुचल गया मजदूर, अभी कुछ दिन पहले हुआ था कांड। नेताजी की कार से कुचल गया मजदूर, 20 सड़क पर मर गया, हुई गरीबी दूर। गाड़ी को ले गए भगाकर, जय हो कृपा निधान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आखिरी पंक्ति अध्यक्ष महोदय। बेकारी और भुखमरी महंगाई घंघोर, ये कहते हैं बेकारी और भुखमरी महंगाई घंघोर, घिसे पिटे शब्द है बंद कीजिए शोर। ये मोदी जी कह रहे हैं घिसे पिटे शब्द है बंद कीजिए शोर। अभी जरूरत है जनता के त्याग और बलिदान की, जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की। जय भगवान जी।